हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सेट्स में वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम। सेट्स में देखिए बहुत से रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस डायग्राम की सहायता से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उनको हम वेन डायग्राम करते हैं। वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन ने सबसे पहले वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व्स यूजुअली सर्किल्स। वेन डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं और उस रेक्टेंगल के अंदर क्लोज्ड कर्व का यूज करते हैं। क्लोज्ड कर्व में प्रायः सर्किल का यूज करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्किल का ही यूज करें। आप इलिप्स का यूज, ट्रायंगल का यूज इनका भी कर सकते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम प्रायः रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटेन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्किल्स। रिस्पेक्टिव सर्किल्स का मतलब है कि जैसे मान लीजिए सेट ए के लिए हमने सर्किल बनाया, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो उस सर्किल के अंदर लिखे जाएंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए हमने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल के जो एलिमेंट्स हैं, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, वो रेक्टेंगल के अंदर लिखे जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है। इन फिगर 1.2 यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ... 10। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हैं और सेट ए जो है वो है 2, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। तो ए के सभी एलिमेंट्स यू में हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि ए इज अ सबसेट। अब इस बात को हमें मान लीजिए वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी है, तो क्या तरीका रहेगा कि हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे और रेक्टेंगल के अंदर हम जो है ए के लिए एक सर्किल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसेट ए है उसके एलिमेंट्स को हम ए के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 4 6 8 10 देखिए ये ए के अंदर लिखा हुआ है। और 2 4 6 8 10 के अलावा जो एलिमेंट्स हैं यू के, उसको इस सर्किल के बाहर लिखेंगे, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। तो इस प्रकार से रेक्टेंगल के अंदर 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स, और ए में ए के एलिमेंट्स हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट तो वही है 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स वाला सेट। सेट ए भी वही है 2 4 6 8 10। एक सेट बी और दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी के भी सभी एलिमेंट ए में हैं, तो बी ए का सबसेट हो गया। बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अब अगर हमें इसे भी दिखाना है तो हम सर्किल जो ए का सर्किल है उसके अंदर एक बी का सर्किल बना लेंगे और सबसे पहले बी के एलिमेंट्स को दिखाएंगे। फिर ए और बी के बीच का जो पोर्शन है, ए के सर्किल और बी के सर्किल के जो बीच का पोर्शन है, उसमें ए के बचे हुए एलिमेंट दिखाएंगे 2 8 10। और उसके बाद लास्ट में हम यू के एलिमेंट्स दिखाएंगे रेक्टेंगल के अंदर। तो आपको क्रम ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला सेट है उसको आप वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए और उसके एलिमेंट्स को दिखाइए। उसके बाद उससे बड़े सेट को दिखाइए और फाइनली आप लास्ट में यूनिवर्सल सेट को दिखाइए। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, इसी प्रकार से सेट्स पर भी कुछ ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहला उसमें यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है इसको समझते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। यहाँ पे कहा जा रहा है कि A और B मान लीजिए दो सेट हैं, तो A और B का जो यूनियन होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के एलिमेंट्स होंगे,
और बी के भी एलिमेंट्स होंगे। हाँ, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको आप 2 बार नहीं लिखेंगे, उनको एक ही बार लिखेंगे। द सिंबल, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है यू की तरह का। द सिंबल यू, थोड़ा सा यू से हम लोग इसको चौड़ा करके बनाएंगे। इज यूज टू डिनोट द यूनियन, ये जो सिंबल है इसको हम यूज करेंगे यूनियन की जगह। तो यूनियन बोलेंगे और सिंबल ये वाला बनाएंगे। सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। हम सिंबल बनाएंगे यूनियन के लिए यू के जैसा और पढ़ेंगे उसको ए यूनियन बी। आप एक एग्जाम्पल समझे, फिर हम इसकी डिफिनीशन पे आएंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 4 6 8। ए के 4 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। एक सेट बी है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं 6 8 10 12। हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिखने के लिए आपको करना क्या है, वो सिंपल सा तरीका है। ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, इसमें आपको एक सेट लिख देना है और उस सेट में ए और बी के सभी एलिमेंट्स उठा के लिख देने हैं। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या किया, 2 4 6 8 लिखा, और फिर जब बी के एलिमेंट्स लिखना शुरू किया तो 6 और 8 चूंकि ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो उसके बाद 10 और 12 बचे, उसको भी लिख दिया। आपको पहले ही बताया गया है, क्रम का बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने में। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ए यूनियन बी लिखने का तरीका ये है कि ए के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए, उसके बाद जो बी के एलिमेंट्स बचे हुए हैं जो ए में नहीं थे उनको लिख दीजिए। इस प्रकार से आप ए यूनियन भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में इसी डिफिनीशन को समझते हैं यूनियन की। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। ए और बी का यूनियन कर रहा है एक, मान लीजिए नया सेट सी है, तो सी की क्या खासियत होगी, विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स की एक खासियत होगी, जिसके एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होगी कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए के होंगे या फिर वो बी के एलिमेंट्स होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ए और बी दोनों सेट के होंगे। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा वो निश्चित रूप से ए का एलिमेंट या बी का एलिमेंट जरूर होगा। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करके। ए यूनियन बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है आपको कि कहा क्या जा रहा है कि x अगर a यूनियन b का एलिमेंट है, इफ x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, then this will implies that x belongs to a और x belongs to b। इसी को हम दूसरे साइड से कहेंगे x belongs to a और x belongs to b implies that x is element of a union b। x यदि a यूनियन b का एलिमेंट है तो दिस विल इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में समझिए कि इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, this implies that x belongs to A union B। Some properties of operation of union, कुछ प्रॉपर्टी हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन की। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। यूनियन का जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सेकंड है A यूनियन B इन ब्रैकेट यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन इन ब्रैकेट B यूनियन C। यूनियन का ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। थर्ड है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फाई आपको बताया गया था, फाई एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो ए और एम्प्टी सेट का जो यूनियन होगा वो ए के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ए और ए का यूनियन ए के इक्वल होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट U यूनियन A इक्वल टू U। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम बना हुआ है। A और B दो सेट हैं
तो अगर हमें इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो हम यूनिवर्सल सेट U के रेक्टेंगल के अंदर A और B का सर्किल ड्रॉ करेंगे और दोनों को कलर कर देंगे, तो ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. इंटरसेक्शन में जो A और B के कॉमन एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट जो A में भी हों एंड B में भी हों, कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B में। और सिंबल इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे, उल्टा U बनाएंगे। The symbol is used to denote the intersection. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Symbolically, we write A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, कंसिडर द सेट A एंड B ऑफ एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 जो इसके पहले अभी हम लोग ने लिया था वेन डायग्राम के केस में, जिसमें A में था 2, 4, 6, 8 और B में मान लीजिए है 6, 8, 10, 12। अब हमको अगर A इंटरसेक्शन B लिखना है तो A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में भी हैं और साथ ही साथ B में भी हैं। तो A में देखिए 6 है, B में भी 6 है, तो A इंटरसेक्शन B में 6 हो जाएगा। A में 8 है, B में भी 8 है, तो A इंटरसेक्शन B में 8 हो जाएगा। यही A इंटरसेक्शन B की एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब A यूनियन B अगर आपको लिखना था तो बताया गया था A और B के सभी एलिमेंट्स मिला के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब A इंटरसेक्शन B को वेन डायग्राम से देखिए दिखाने के लिए क्या करेंगे, A का सर्किल और B का सर्किल जो ड्रॉ करेंगे उसका जो कॉमन वाला पोर्शन होगा, जो दोनों में होगा, उसको हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B। अब डिफिनीशन देखेंगे, इसको फिर से वही ऊपर वाली डिफिनीशन रिपीट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B. Symbolically we write A intersection B is equal to in curly bracket X such that X belongs to A and X belongs to B. The shaded portion in figure 1.5 indicate the intersection of A and B. तो अब एक बार फिर से मैथमेटिकल फॉर्म में इसको समझ लेते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को लॉजिकली क्या समझेंगे कि इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B देन X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इसी को उल्टा कहेंगे, इफ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B देन X बिलोंग्स टू A यूनियन B। इफ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B देन X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब ये पूरी बात जो अभी आपको ये 2 लाइन में बताई गई, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A यूनियन B implies that and implied by X belongs to A और X belongs to B। ये जो implies by and implied by का सिंपल है, implies that और implied by का, इसको हम if भी लिखते हैं, IFF, या फिर हम इसको लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन के बारे में मैं डायरेक्ट बता देता हूं, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दिस इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इंटरसेक्शन के केस में शर्त यह है कि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेट को जरूर बिलोंग करेंगे, इसलिए यहां एंड लिखा हुआ है। जबकि यूनियन के केस में A यूनियन B में जो एलिमेंट होगा वो A को बिलोंग करेगा या फिर B को बिलोंग करेगा। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं स्पेशल जो दोनों को बिलोंग करें। अब यहां पर देखिए अगला वही इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। A और B में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में A इंटरसेक्शन B जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा।
तो इसके लिए देखिए वेन डायग्राम किस तरह से बनाया गया है कि ए और बी के सर्किल को अलग अलग बनाया गया है, टच नहीं किया गया, एक दूसरे को ये काट नहीं रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट्स जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ना हो उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसीलिए देखिए इनको ज्वाइंट नहीं किया गया है। ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इक्वल टू 1, 3, 5, 7। क्या ए और बी में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर कि कोई कॉमन एलिमेंट है? तो आंसर इसका ये है कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे हमने यूनियन की देखी थी। तो पहली वही सेम उसी तरह की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन। फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और ए में कौन सा कॉमन एलिमेंट है? तो चूंकि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए फाई और ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए फाई इंटरसेक्शन से फिर से एम्प्टी हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट यू इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट में ही सभी सेट होते हैं। इसका मतलब ए जो है वो यू का सबसेट है, इसलिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। ए और ए के कॉमन एलिमेंट ए के ही एलिमेंट होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसे हम लोग ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई सी। ऐसा ही इंटरसेक्शन और यूनियन पे लागू होता है। जैसे a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी तरह से यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और साथ ही साथ इंटरसेक्शन भी यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यही यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर्टी। यहाँ पर इंटरसेक्शन को यूनियन पे लिखा है, आपको ध्यान रखना है यूनियन भी इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में दो सेट का डिफरेंस, यहाँ पर ए में से बी को माइनस करना और बी में से ए को माइनस करना हम लोग सीखेंगे सेट के केस में। ऐसे हम जानते हैं कि नंबर्स के केस में बड़े नंबर में से ही छोटे को माइनस किया जाता है यदि हमें डिफरेंस फाइंड करना हो उन दो नंबर्स का। लेकिन सेट्स के केस में ऐसा नहीं है। सेट्स के केस में जब आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स पूछेगा तो आपको दिया रहेगा कि किसमें से किसको माइनस करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिखेंगे। तो द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन this order is the set of elements which belongs to A but not to B। यहाँ पे देखिए लिखा है the difference of the sets A and B in this order। in this order का मतलब जिस क्रम में A और B लिखे गए हैं, मतलब A पहले लिखा गया है तो A में से B को माइनस करेंगे। तो A माइनस B जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स आप लिखते समय ध्यान देंगे कि वे एलिमेंट्स B में A में तो होने चाहिए लेकिन B में नहीं होने चाहिए। A माइनस B का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट नॉट B। A माइनस B लिखते समय हमको ऐसे एलिमेंट्स A के लिखने हैं जो B में नहीं हैं।
तो a माइनस बी को अगर हम मैथमेटिकली या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी में अगर हमने x लिखा तो x की प्रॉपर्टी होगी x विल बी सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो यदि हम कहते हैं कि x एलिमेंट है a माइनस बी का, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और इसी को अब हम उल्टे क्रम में बोलेंगे कि x यदि a का एलिमेंट है एंड x b का एलिमेंट नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। वेन डायग्राम में देखेंगे a है आपका सेट सर्किल से बना हुआ, बी सेट सर्किल से बना हुआ है, तो a माइनस बी का मतलब हो गया a का वो वाला पोर्शन दिखाएंगे जो b में नहीं है। ये वाला पोर्शन जो शेडेड है वो a माइनस बी है। अगर हम इस पोर्शन की बात करें जो हमने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये होगा b माइनस ए। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके बारे में जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, ये है a इंटरसेक्शन b। a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये सभी डिसजॉइंट हैं। a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a, ये तीनों डिसजॉइंट हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। लेट a इक्वल टू, a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, b के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। हमें a माइनस बी फाइंड करना है, b माइनस a फाइंड करना है। तो देखिए a माइनस बी कैसे लिखेंगे, a माइनस बी की वैल्यू आप a का एलिमेंट देखेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि वो b का है कि नहीं है। यदि a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है तो उसको आप a माइनस बी में लिख देंगे, और यदि वो एलिमेंट दोनों में है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो अब a माइनस बी में हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे, ध्यान रखिएगा b के नहीं लिखने हैं। तो a माइनस बी लिखते समय a का हमने एलिमेंट 1 उठाया, मान लीजिए, चेक किया b में नहीं है तो a माइनस बी में लिख दिया। फिर a का एलिमेंट 2 उठाया, चेक किया ये b में है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर a का एलिमेंट 3 लिया और उसको b में चेक किया नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया। फिर 4 दोनों में था, नहीं लिखा। 5 a में था, b में नहीं था इसलिए लिख दिया। 6 दोनों में था इसलिए नहीं लिखा। b के एलिमेंट्स 8 की बात नहीं करनी है। यहाँ पर a माइनस बी लिखते समय आपको पहले a के एलिमेंट्स देखने हैं और उन्हीं को a माइनस बी में लिखना है, यदि वे b में नहीं है तो। अब b माइनस ए लिखेंगे। b माइनस ए के लिए अब b के एलिमेंट्स देखना शुरू करेंगे। जैसे b में हमने देखा 2 है, वो a में भी है तो नहीं लिखेंगे। 4 b में है, a में भी है, नहीं लिखेंगे। 6 b में भी है, a में भी है, नहीं लिखेंगे। और लास्ट में b में 8 है लेकिन ये 8 a में नहीं है इसलिए b माइनस a में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि a माइनस बी जो सेट है और जो b माइनस a सेट है वो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से रिजल्ट आ गया a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल की सहायता से समझा रहे हैं, फिर डिफिनेशन पाएंगे। u ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में सोचें तो प्राइम नंबर होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, 7, फिर उसके बाद 11, 13। इस तरह से हम प्राइम नंबर के बारे में सोच सकते हैं। फिर आगे लिखा है एंड a बी द सबसेट ऑफ u। a जो है u का सबसेट है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 42। a में ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 42 के डिवाइजर्स नहीं हैं। तो यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 42। जो x
होगा वो u का ही एलिमेंट होगा, लेकिन उसकी शर्त ये है a में होने के लिए कि वह 42 का डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए a में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 2 उठाया, u का एलिमेंट 2 लिया, 2 u में है, लेकिन 2 42 का डिवाइजर है, जबकि हमको चाहिए कि वो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो वी सी दैट 2 बिलोंग्स टू u बट 2 नॉट बिलोंग्स टू a। 2 a को बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं बिलोंग करता है? क्योंकि 2 42 का डिवाइजर है, जबकि a में ऐसे नंबर्स होंगे जो 42 के डिवाइजर नहीं है। आगे लिखा हुआ है बिकॉज 2 इज डिवाइजर ऑफ 42। सिमिलरली 3 बिलोंग्स टू u, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 3 भी 42 को डिवाइड करता है, इसलिए 3 भी a का एलिमेंट नहीं है। 7 u को बिलोंग करता है, लेकिन 7 भी a को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि 7 42 का डिवाइजर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2, 3, 7 आर द ओनली एलिमेंट्स ऑफ u विच डू नॉट बिलोंग टू a। क्योंकि u में बाकी जो नंबर्स हैं वो सभी जो हैं 42 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे 5 जो है 42 को डिवाइड नहीं करता, 11 42 को डिवाइड नहीं करता, 13 42 को डिवाइड नहीं करता। आगे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे ये सभी 42 को डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये सभी a के एलिमेंट्स हो जाएंगे। बाकी 2, 3, 7 जो हैं ये a के एलिमेंट नहीं होंगे। तो द सेट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स दैट इज 2, 3, 7 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a with respect to u and is denoted by a dash. So we have a dash equal to 2, 3, 7। बहुत शॉर्ट शब्दों में आपको बताया जाए तो a dash का मतलब है u माइनस a। डिफरेंस ऑफ सेट अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए a के कॉम्प्लीमेंट को हम a डैश से डिनोट करेंगे। कुछ बुक में a के ऊपर c लिख के भी डिनोट किया गया है। तो a डैश की वैल्यू होगी u माइनस a। u यूनिवर्सल सेट है, और मैथमेटिकली इसको यहाँ पे लिखा गया है a डैश इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। दिस लीड टू द फॉलोइंग डिफिनीशन। अब इसकी सहायता से डिफिनीशन बताई जा रही है। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a इज अ सबसेट ऑफ u, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a। a के कॉम्प्लीमेंट में हम ऐसे u के एलिमेंट लिखेंगे जो a में नहीं है। सिम्बॉलिकली वी राइट a डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू u। Thus a dash equal to x such that x belongs to u and x not belong to a. Obviously a dash equal to u minus a. तो सिंपली आप बस इतना ध्यान रखिए कि a dash की वैल्यू u minus a होगी। We note that the complement of a set A can be looked upon alternatively as the difference between a universal set u and the set A। वही चीज कही जा रही है कि a सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो डिफरेंस होगा u और a का। एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। और u मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। सेट a दिया हुआ है, उसमें 1, 3, 5, 7, 9 है। हमें a डैश लिखना है, तो a डैश को आप समझेंगे u माइनस a। u माइनस a लिखने के लिए आपको u के ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में नहीं है। तो अब u में 1 है, a में भी 1 है, नहीं लिखेंगे। u में 2 है, लेकिन ये 2 a में नहीं है। 2 u का एलिमेंट है, लेकिन 2 a का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। 3 दोनों का एलिमेंट है, नहीं आएगा। 4 u का एलिमेंट है, लेकिन a का नहीं है, तो a डैश में आ जाएगा। तो हमें u के वे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है। तो आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि u में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a में नहीं है। तो 2 नहीं है a में, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो इस तरह से हम a डैश लिख सकते हैं। आज के लिए लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज देखिएगा कॉम्प्लीमेंट की। पहली प्रॉपर्टी है a यूनियन a डैश इक्वल टू u। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मान लीजिए a हो गया। a के बाहर वाला पोर्शन ये a डैश हो गया, जिसको हमने मान लीजिए शेडेड कर दिया, ये वाला, ये हो गया a डैश।
अब अगर हम ए और ए डैश का यूनियन निकालें, मतलब ए के भी एलिमेंट लिखें और ए डैश के भी एलिमेंट लिखें, तो इनका यूनियन ऑटोमेटिक यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा, पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर इनके कॉमन एलिमेंट की बात करें तो ए में और ए डैश में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, डिसजॉइंट है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन फाई एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेकेंड है प्रॉपर्टी डी मॉर्गन लॉ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी होल डैश जो होगा ये इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए डैश ब्रैकेट के अंदर जब दोनों सेट पे अलग अलग अप्लाई हो रहा है तो यूनियन वाला साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो ओरिजिनल सेट आ जाएगा, ए डैश होल डैश विल बी इक्वल टू ए। और लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फाई डैश एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा और यू डैश यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। अब इन सभी लॉ को हम वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं अगले बार डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही।